अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शेखा और आज मैंने मेहंदी मेकअप लुक क्रिएट किया है और बहुत ही अच्छा और सिंपल सा लगता है। अगर आपको कहीं इवेंट में जाना है तो आप अच्छी तरीके से इस लुक को फॉलो करते हुए रेडी हो सकते हैं। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आँखों में लगाऊंगी कंसीलर और मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से फाउंडेशन लगाया हुआ है पहले से। बहुत ही सिंपल सा और बहुत इनोसेंट सा लुक क्रिएट करेंगे हम। लाइक मेहंदी माइयों के इवेंट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं इस तरह से लुक क्रिएट करना होता और मैं भी यही करती हूँ कि मैं लाइट लुक क्रिएट करती हूँ ताकि बारात और वलीमे में थोड़ा सा डिफरेंस इंसान के फेस पे लगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक मेकअप को फॉलो करूँगी। यहाँ मैं अपनी आईब्रोज सेट कर लूँगी और आईब्रोज़ भी बहुत लाइट सी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाऊँगी आईब्रोज़ को। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी दोनों आईब्रोज़, जहाँ आप देखें स्पीड तेज़ की हुई है मैंने, ताकि मेन जो है वो उस पॉइंट पे आ सके। हम बस आई मेकअप जो होता है वो मेन पॉइंट होता है, तो आप जो है वो मेन आ जाते हैं भाई आँखों पे। तो जल्दी से मैंने अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया और एक आँखों को भी अच्छी तरीके से डन कर लिया है। तो यही वाला आई मेकअप हम जो है वो दूसरी वाली आँखों पे करेंगे और अच्छी तरीके से बस चले आएँ स्टार्ट करते हैं झटपट किसी देर किए बिना। तो भाई सबसे पहले हमें एक शेड लेना है और वो शेड होना चाहिए पिंक। तो मैं यहाँ पे पिंक शेड अप्लाई करूँगी। ये देखा आपने एक फ्लफ़ी से ब्रश के साथ और अच्छी तरीके से मैं इसे अपने आईलिड पे लगा लूँगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुझे आईलिड से बाहर नहीं निकालना है, इसे बहुत सॉफ्ट सा लगाना है मुझे अपनी आईलिड कवर करते हुए। तो आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है, आईलिड से बाहर नहीं निकालना है आपको। और अच्छी तरीके से इसी तरीके से ब्रश को मैं लगाऊंगी और उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉर्नर पे हल्का सा डार्क कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें इसे ब्लेंड करना है कि आपकी आई का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे फॉलो करते हुए अच्छी तरीके से अपनी आईलिड पे लगा लेना है एक पिंक शेड। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है कॉर्नर पे हल्का सा हम डार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही वाला सेम शेड लेकर मैंने इसकी डबल कोटिंग सिर्फ कॉर्नर पे की है। लाइक ट्रायंगल शेप में आप कॉर्नर को कर लें और इसी तरीके से बस मेरे ये हो गए हैं शेड डन। और उसके बाद मैं अपनी आई में अप्लाई कर लूँगी पेंसिल और यहाँ पे मैं वाइट पेंसिल अप्लाई कर लूँगी अपने काजल वाली लाइन पे और अच्छी तरीके से लाइन तो कि आँख आपकी थोड़ी बिग और अच्छी लगने लगे। और लेंस और काजल तो वैसे भी आपकी आँखों को जो है वो थोड़ा सा अच्छा और बिग दिखाने लग जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मार्कर लाइनर और बिगिनर्स जो हैं वो मार्कर लाइनर ही अप्लाई करें। ठीक है, इस तरह से आपको एक स्लांट लाइन विंग के शेप में करते हुए अपनी आईलिड से टच कर लेना है और इस तरह से लाइन बनाऊंगी मैं। और बहुत ही डिटेल में आपको ये चीज़ देखना है कि अपनी आँखों के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आपको कितनी लाइन खींचनी है। लोग समटाइम्स जो है वो स्मॉल विंग पसंद करते हैं अपनी आँखों के साइज़ के हिसाब से और मैं यहाँ पे दोनों अप्लाई कर लेती हूँ। समटाइम्स मैं कभी डार्क और मोटी विंग अप्लाई कर लेती हूँ और कभी मैं बिल्कुल पतली लगा लेती हूँ। अक्सर अमूमन मेरे फेस पे पतली मुझे सूट नहीं करती, तो इस वजह से मैं डार्क और थोड़ी मोटी लाइन ही विंग बनाती हूँ, थोड़ी बड़ी विंग बनाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी आईलिड के बीच वाले एरिया से, सेंटर एरिया से ही उसे बनाना स्टार्ट करते हुए बस इनर कॉर्नर पे हल्की सी पतली सी एक लाइन हम बना लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको विंग लाइनर अप्लाई कर लेना है अपनी आँखों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप मार्कर यूज़ करते हुए अपनी आईज़ में लगा लें लाइनर और लाइनर का शेप बिल्कुल ऐसी विंग की तरह आपने बनाना है और जहां आपको कमी लगे उस तरह से आपको लाइन लेनी है। लाइक आप बिल्कुल शार्प को, ये जो पीछे टिप है इसको खींच के आप जो है वो नीचे वाली साइड को अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे ताकि ये जो कमी सी एक लग रही है, एक खूबसूरत सा लुक नहीं आता आपकी ये विंग लाइनर में।
तो ये रीज़न होता है कि आप ना इसकी नीचे वाले एरियाज़ को फिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको, मैं तो यहाँ पे कैमरे में दिखाना भी था और एक हाथ से मैं शीशे को देख रही थी, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी लगाने में और दिखाने में। तो इस वजह से मेरे हाथ में शीशा था, वरना मैं उसे अपने दूसरे वाले हाथ से अपनी आईब्रोज़ को जिस तरह से मैंने पहले आपको दिखाया था खींच के, उस तरह से मैं इसे पहले सेट करती और उसके बाद इसे फिल कर लेती। तो जब फिल डार्क होता है तो बहुत ही जर्ड ब्लैक सा आपका विंग लाइनर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे मैं ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक बिल्कुल स्लांट लाइन बना लूँगी अपनी आई की, और इस तरह का विंग लाइनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो यहाँ पे जो है वो विंग लाइनर मेरा हो गया है डन, और अब मैं इस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से लैशेज़ लगानी है मुझे, और मैं बहुत ही ज़्यादा घनी लैशेज़ नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे लाइट सी लैशेज़ लगाऊंगी, अप्लाई करूंगी अपनी आँखों में। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना है यहाँ पे पहले मस्कारा, ताकि मैं अपनी आईलैशेज़ को सेट कर लूँ, क्योंकि अमूमन लोगों को जिस तरह से हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं या पाउडर लगाते हैं तो वो आईलैशेज़ पे लग जाते हैं। तो इस वजह से हमें सबसे पहले मस्कारा लगा लेना है अपनी आँखों में, लोअर लैश में, और जो है वो आईलैशेज़ पे अच्छी तरीके से आप लगा लें मस्कारा, और उसके बाद आप जो है वो अप्लाई किया करें आईलैशेज़। तो समटाइम लोग ये करते हैं कि भाई आईलैशेज़ तो लगा लिया है तो मस्कारे की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है लगा लेते हैं। नहीं, तो मस्कारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले आपने हमें खुद फील नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर आप शीशे में देखें तो जो आपकी लैशेज़ हैं वो वाइट सी हुई हुई होती हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब से शेड भी गिर जाते हैं उनके ऊपर जब हम अपने शेड्स लगा रहे होते हैं। तो यहाँ मैं अपने लोअर लैशेज़ में जो है वो ब्राउन एज़ यूजुअल मैं लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन सा शेड, हल्का सा, अपनी आँखों को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए। और उसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे हल्का सा शिमरी शेड अप्लाई कर लूँगी, वो भी मैंने स्किन शिमर यूज़ किया है, और उसी को सेम मैं अपनी आईब्रोज़ के नीचे भी इसे अच्छी तरीके से डन कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने की बारी आई है आईलैशेज़ की। तो यहाँ पे मैं आईलैशेज़ ग्लू लगा लूँगी, पतली सी लाइन मुझे लगानी है, मेरा लिक्विड ग्लू। तो ये लाइनर की तरह है, तो मैं इसे अच्छी तरीके से पहले इसे अप्लाई कर लूँगी, एंड देन उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी मस्कारा, तो वो सॉरी लैशेज़ तो अब मैं इसके बाद यहाँ पे लगा लूँगी लैशेज़। तो जब तक वो सूख रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कॉन्टोर कर लूँ अपने फेस को। तो यहाँ मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ अच्छी तरीके से, और कॉन्टोरिंग का जो पार्ट होना चाहिए वो इसी तरीके से होना चाहिए। मैं हर वीडियो में अपनी बताती हूँ, ताकि समटाइम्स मेरी ऑडियंस जो होती है वो किसी वीडियो को देख रही होती है, तो अमूमन जो है वो यही होता है कि जो भी ऑडियंस देखे उनको प्रॉपर नॉलेज मिले कि किस तरह से क्या करना है। तो उसके बाद मैं अपने ब्लश को अच्छी तरीके से डार्क कर लूँगी। पहले मैंने हल्का सा इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था, तो बस मैं इसे हल्का सा ही डार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं नीचे से अपने फेस को हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप आपसे शेयर करती चलूँ लिपस्टिक का, कि जब आपके लिप्स जो है वो दोनों कलर आपके अनमैच हो रहे होते हैं, यहाँ मैं लैशेज़ भी लगा रही हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि जिनके लिप्स जो हैं वो नीचे के और ऊपर के कलर मैच नहीं करता, तो उनके लिए ये है कि वो पहले अपने लिप पे हल्का सा कंसीलर अप्लाई कर लें और उसके बाद जो है वो लिपस्टिक अप्लाई करें, तो उनका अपर और लोअर लिप जो है वो सेम मैच करने लगेगा। आप चाहे कोई सी भी लिपस्टिक लगा लें, उसमें हमेशा ये फ़र्क, लाइट लिपस्टिक में तो लाजमी आपके ये फ़र्क वाज़ेह होता है कि आपके ऊपर वाले लिप का कलर डिफरेंट होता है और नीचे वाले लिप का कलर डिफरेंट होता है। तो ये मेरा टिप है कि पहले आप लिपस्टिक लगाने से पहले अच्छी तरीके से अपने फेस को पहले अपने लिप को अच्छी तरीके से कंसीलर से कंसील कर लें, और उसके बाद जो है लिपस्टिक अप्लाई करें। तो आपका जो लिपस्टिक का शेड है वो दोनों ऊपर वाले लिप पे और नीचे वाले होंठ पे अच्छी तरीके से जो है वो लग जाएगा, और सेम शेड लगेगा, तो बहुत ही खूबसूरत आपकी लिपस्टिक लगने लगेगी। तो यहाँ पे ये टिप मुझे आपसे शेयर करना था, और अगर आपको ये टिप अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और आप बताइएगा कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मेरे पास से तो 100% ये वर्क करता है, तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा। और अब मैं अपने फेस को कर रही हूँ हाईलाइट।
तो हाइलाइटेड पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से हाइलाइटर इस्तेमाल कर लेंगे। और हाइलाइटेड पॉइंट्स जो है वो इस तरीके का आप करें कि लाइक चीक्स के ऊपर और जहाँ पे आपको पसंद है, मुझे जो है वो अपने लिप के ऊपर भी पसंद है और चिन पे भी अच्छा लगता है मुझे। तो हाइलाइटेड एरियाज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा हाइलाइटर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब लाइट आपको जहाँ जहाँ भले आप लेफ़्ट देखें या राइट देखें, उसमें ये होता है कि आपका हाइलाइटेड एरियाज़ जो आपने लगाया होता है वो उस जगह से हर एक डायरेक्शन से अच्छी तरीके से हाईलाइट हो रहा होता है। तो यहाँ मेरा मेकअप हो गया है डन। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा मेहंदी मेकअप रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत इनोसेंट सा लुक मैंने क्रिएट किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस कंप्लीट देखा करें ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।